अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अक्सर हमारे जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो ये शिकायत करते हुए पाए जाते हैं कि डॉक्टर साहब हमें काफ़ी अरसे से शुगर हो गई है और हमारी आंखें जो हैं हर वक्त लाल रहती हैं, उनमें ख़ारिश होती है, कभी कभी दर्द भी होता है। तो क्या हमें भी रेटिनोपैथी हो गई है? क्या हमें भी जो हमारी आंखों का पर्दा है वो डिफेक्टिव हो गया है, वो ख़राब हो गया है, हम भी अंधे हो जाएंगे? तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज इस पे बात करेंगे कि जो आंखों में लाली हो जाती है, आंखें रेड हो जाती हैं, उनमें ख़ारिश शुरू हो जाती है, कभी कभी पेन भी होता है, पानी भी आता है, तो क्या ये रेटिनोपैथी की अलामत है? दोस्तों, आँखों का लाल हो जाना, आँखों से पानी आना, उनमें ख़ारिश होना या कभी कभी आँखें दर्द करना, ये डायबिटिक रेटिनोपैथी का सिम्टम नहीं है, ये उसकी अलामत नहीं है। इसकी वजह अक्सर जो है वो एलर्जीज़ होती हैं, मौसमी एलर्जीज़, डस्ट एलर्जी, स्मॉग, एयर पोल्यूशन, ये मुख्तलिफ़ हालात हैं जिनमें आँखों की एलर्जीज़ हो जाती हैं। और क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स की क़ुव्वती मुदाफ़त का निज़ाम थोड़ा सा वीक होता है तो एलर्जन के ख़िलाफ़ फ़ाइट करने की ताकत इनमें कम होती है डायबिटिक्स में, तो इनमें कोई ना कोई एलर्जी का प्रॉब्लम रहता है। तो आँखों की एलर्जी भी डायबिटिक पेशेंट्स में कॉमन है, ख़ास तौर पे वो पेशेंट्स डायबिटिक्स जो मोटरसाइकिल पे जाते हैं या जो डस्टी एनवायरनमेंट में काम करते हैं, तो उनमें आँखों की एलर्जी अक्सर देखी जाती है, जिसमें आँख लाल हो जाती है, कभी कभी ख़ारिश होती है, कभी कभी दर्द होता है, उसमें से पानी भी जाता है। लेकिन ये सिम्टम्स या ये इस चीज़ की निशानी नहीं होता कि उनका कोई रेटिनोपैथी हो गई है या उनको अंधेपन का वो शिकार हो जाएंगे। हाँ, आई एलर्जी का इलाज ज़रूर करवाएं, आई एलर्जी की ट्रीटमेंट लें, पोल्यूशन से बचें, आँखों की सेहत का ख्याल रखें, आँखों की सफाई का ख्याल रखें, अपनी नज़र का चेकअप वक्तन फ़वक्तन करवाते रहें और साल में एक दफ़ा रेटिनोपैथी का चेकअप अपने आई स्पेशलिस्ट से ज़रूर करवाएं। लेकिन ये जो सिम्टम्स हैं, ख़ारिश होना, आँखों में लाली आ जाना या पेन होना या पानी का निकलना, इसका ताल्लुक़ रेटिनोपैथी से नहीं है, इसका ताल्लुक आई एलर्जी से या आइज़ की इन्फेक्शन के साथ है। इसको अगर आपको ये प्रॉब्लम है, आप डायबिटिक हैं, तो अपने आई स्पेशलिस्ट से मिलकर फ़ौरन इसका इलाज करवाएं। इसका इलाज मुमकिन है, लेकिन इसका ताल्लुक रेटिनोपैथी से हरगिज़ नहीं होता। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।